वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशरी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम ने 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामकसद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज़ की फ़राहमी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1785 अरब रुपये से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपये तक पहुँच चुकी है। ज़राअत के शोबे ख़ुसूसी छोटे किसान को कर्ज़ की फराहमी के लिए कई नए इक़दाम उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बग़ैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्ज़े फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किसानों के ई-वॉलेट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज़ों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं है। इस स्कीम 7 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहक़ीक़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहक़ीक़ व तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्सटाइल सनत का सतून है। अगरचे हालिया बरसों में कपास की पैदावार में कमी हुई, ताहम 2023 में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई और 2024 में हुकूमती कोशिशों के बावजूद मौसमी मसाइल के बायस पैदावार मुतासर हुई। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के इतमाद को बहाल किया जा सके। एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्याती बजट में
शामिल मनसूबों की तफसील मैं आगे चलकर बयान करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कौंसिल के तहत तवानाई, मादनियात, ज़री कारोबार, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2024-25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारों में नुमाया इजाफा हुआ। निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के फ़रोग़ में भी SIFC ने अहम किरदार किया। बैनुल सूबाई और बैनुल वज़ारती रवाबत में बेहतरी और गैर ज़रूरी ज़ाब्ता जाती रुकावटों के खात्मे के बायस SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, नकलो हमल और लॉजिस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाया और माली साल 2025-26 के लिए बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के एजेंडे की मजबूत बुनियाद रखी। जनाब स्पीकर, ये बजट एक कम्पेटिटिव इकॉनमी के लिए तरतीब दी गई हिकमत अमली का आगाज़ है जो बरामदात को बढ़ाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेगी ताकि अदायगों में अदम तवाज़न से बचा जा सके और साथ ही साथ इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जा सके। मुख्तसरन हमारे बजट की हिकमत अमली ये है कि हम बुनियादी तब्दीलियाँ लाकर मईशत के DNA को तब्दील करें। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2025-26 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2025-26 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 7.5% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 3.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 18.7% ज़्यादा है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1,928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़िमशुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।